नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, किराना की दुकान करनी है, इसमें मार्जिन कितना होता है? आज का टॉपिक यही होने वाला कि किराना की दुकान में, किराना स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर में कितना मार्जिन होता है, कितना फ़ायदा होता है। देखो, अगर 100% लोगों को रोज़गार चाहिए ना, तो उसमें से 80-85% लोग ये चाहेंगे, किसी को अगर 100% लोगों को शॉप करनी है तो 80 से 90% लोग ही सबसे पहले उनके दिमाग में यही जाएगा कि क्यों ना ग्रोसरी शॉप कर ले, किराना की दुकान कर ले। लेकिन इसमें बड़ा तगड़े वाला कंपटीशन है, बहुत तगड़े वाला, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता कि किराना की दुकान करना इतना इजी नहीं है जितना इजी लगता है। हर चीज़ में कंपटीशन है, इसी तरीके से किराना की दुकान में भी बहुत तगड़े वाला कंपटीशन है। फिर भी मैं आज आप लोगों को एक एक आइटम के मतलब मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आइटम दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हमें कितना मार्जिन मिलता है, कितने का हमें पड़ता है, कितने का सेल आउट होता है, ऑल ओवर टोटल मार्जिन हमें कितना पड़ता है ग्रोसरी स्टोर में, किराना की दुकान में। तो देर ना करते वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, दुकान पे मैं अपनी दुकान से शुरू करता हूँ। पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। मोटा मोटा आप लोगों को बता दूंगा कि किस प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है, ऑल ओवर कितना मार्जिन है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो क्या दुकान करना सही है या नहीं। फिलहाल मैं बता दूं, मैं सिर्फ ये मार्जिन के ऊपर बात करने वाला हूँ, सही या गलत के ऊपर नहीं। मैंने बहुत वीडियो बना रखी कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आज का टॉपिक है सिर्फ मार्जिन के ऊपर कि कितना मार्जिन हमें इसमें पड़ने वाला है। चलिए अब सीधा शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे ऊपर से ही ले लेते हैं, सबसे ऊपर, इससे ऊपर कुछ नहीं है, फिर नीचे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर है जूस है, ये कोल्ड ड्रिंक्स है। टोटल जितनी भी लास्ट तक कोल्ड ड्रिंक्स देख लो, सभी में मान के चलना, सारी कोल्ड ड्रिंक्स में ऑल ओवर आपको 20% का मार्जिन पड़ने वाला है। अब ये डिपेंड करता है हर स्टेट के अलग अलग हिसाब से। देखो, मैंने ना एक कोल्ड ड्रिंक्स पे वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में ना लोगों के क्या कमेंट रहते हैं कि हमें इतना मार्जिन नहीं मिलता। तो शायद दूसरी स्टेट में इतना मार्जिन नहीं मिलता, लेकिन फिलहाल मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। तो 20%, 20% ऑल ओवर कोल्ड ड्रिंक्स में हमें मार्जिन पड़ जाता है इसमें, क्योंकि ठंडे भी आ जाते हैं, कैंस भी आ जाते हैं। कुछ ऐसी आइटम होती है जिन पे हमें ज़्यादा मार्जिन है, कुछ आइटम ऐसी होती है जिसमें हमें कम मार्जिन मिलता है। फिर भी कोल्ड ड्रिंक्स सेक्शन में ऑल ओवर मान के चलो आपको 20% मार्जिन मिल जाता है। अब बात कर लेता हूँ दूसरे नंबर पर, ये दालों की। ये यहाँ से जितनी भी हैं सारी दालें, लास्ट तक दालें रखी हैं, ठीक है। तो दालों में मान के चलो कि आपको 12 से 15% का मार्जिन मिलने वाला है। अब 12 से 15% मार्जिन में ये मत समझना कि भाई आप लोग मार्जिन ज़्यादा कमा लोगे तो फिर सेल नहीं होगी। कितना भी कर सकते हो, लेकिन जो एक मार्केट रेट होता है ना, 12 से 15% ही रखना, इससे ऊपर मत रखना। क्योंकि दालें ऐसी चीज़ें हैं जो उसको तकरीबन सभी को इनका रेट पता होता है कि आजकल दालों को इस दाल का क्या रेट चला हुआ है। तो दालों में मान के चलना कि 12 से 15% का आपको मार्जिन पड़ने वाला है। अब इसी तरीके से नीचे ड्राई फ्रूट्स में आ जाते हैं। सेम वही ड्राई फ्रूट्स में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें भी आप लोगों को 12 से 15% का मार्जिन पड़ने वाला ड्राई फ्रूट्स में। अब इसी तरीके से चलो आगे ले लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ओट्स है, 20% मार्जिन है। गोल्डी की हल्दी है, राजधानी का बेसन है, हल्दी है जैसे ये 20% मार्जिन है। बेसन है 10% मार्जिन है। चना सत्तू है, इसमें आपको 15% मार्जिन पड़ेगा। चावल है, चावल कुछ चावल ऐसे हैं जिसमें आपको 20% के करीब पड़ेगा, और कुछ चावल ऐसे हैं जिसमें आपको 10% मार्जिन पड़ेगा। तो मिक्स करके ऑल ओवर बना देता हूँ इसको 15%। तो चावल पे मान के चलना कि आपका 15% मार्जिन आ जाता है। चलिए फिर शुरू करता हूँ लास्ट से। तो ड्राई फ्रूट का सेक्शन हो गया। अब आ जाता हूँ नीचे सॉस वगैरह पे। इसमें सॉस में आपको लगभग मान के चलना 18, 15, 16, मतलब 15 से ऊपर और 20, 15 और 20 के बीच का मार्जिन आपको इस सेक्शन में मिलने वाला है सॉस में। इसके बाद ये वर्थ का सामान है, 20% मार्जिन होता है। कुट्टू काटा, समक काटा, जी इस तरीके का है। अब आ जाता हूँ, ये है सूजी। सूजी में आपको 20% मार्जिन मिल जाएगा। पोहा 20% है। ये इस तरीके की पैकिंग वाली आइटम्स 20%, क्योंकि ये खुद पैकिंग कर रखे तो मार्जिन अच्छा खासा। सूजी फिर से 20% मार्जिन। दलिया 20%। अब ये पैकिंग वाला आइटम जितना भी है सभी में 20% मार्जिन है, क्योंकि ये मैंने खुद पैक कर रखा है। लूज आइटम को मैंने पैकिंग कर दिया, तो इससे मार्जिन मेरा बढ़ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये है सेवियाँ, 20% इनमें भी मान के चलो। और ये क्या, सोयाबीन, मिनी चंक्स बोलते हैं जिनको,
तो इसमें भी आपको 20% मार्जिन पड़ने वाला है। तो लगभग अभी तक तो मोस्टली 10, 15, 20 तक का मार्जिन मैंने आप लोगों को बताया है। एक एक करके अभी सारा बताने वाला हूँ। फिर अब ये नीचे देखिए, ये सेक्शन हमारा कवर हो गया। अभी आ गया गरम मसाले का। मसाले में सभी में MDH हमें 20% का मार्जिन देता है। मतलब MDH क्या करता है, और भी कई कंपनियां हैं मोस्टली 20% ही मार्जिन देती है। कुछ अलग जैसे कैच वगैरह है वो 30% देती है। तो मसालों में 20 से 30% का मार्जिन होता है। अगर कैच का सेल करोगे 10% कस्टमर को डिस्काउंट करके भी दोगे तब भी आपको 20% बचने वाला है। ठीक है। और इसी अलग अलग ब्रांड है, सभी में इतना ही मिलता है। मतलब 20 से कम तो किसी मसाले में आपको पड़ने नहीं वाला, इससे ऊपर ही पड़ेगा। अब इसी तरीके से ये पैकिंग वाला आइटम 20%, हल्दी है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची है, ये काला नमक है, वाइट नमक पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें से 7 से 8% मार्जिन मिलेगा। बाकी इनमें जितने ये सामान दिखाए हैं मैंने अभी, इनमें सभी में 20% का मार्जिन आपको पड़ने वाला है। इसी तरीके से ये कैच का मैंने बता दिया 30% मार्जिन है तो 20 आपको पड़ जाएगा, क्योंकि 10% आप कस्टमर को डिस्काउंट दे देना। जीरा है 20% मार्जिन है सभी में। मतलब ये सिंधा नमक है, काला नमक है, टोटली में आइटम इनमें तो आपको 20% आराम से पड़ेगा। बहुत मार्जिन है इसमें। अब ले लेता हूँ सबसे नीचे, घी है। घी में आपको 10% ही मार्जिन मिलेगा। जैसे ये घी है, ये जोत वगैरह में यूज़ होता, सभी में मान के चलो ऑल ओवर मतलब आपको 10% मार्जिन पड़ेगा। मैक्रोनी है, पास्ता है, खुद की पैकिंग है, 20% आराम से मार्जिन मिलेगा। छोटी जो चाय की पत्ती होती है उसमें 20% मार्जिन, बड़ी चाय की पत्ती में 10% मार्जिन। अगर स्कीम वाली ला रहे हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चाय पत्ती में तो मान के चलना कि 10% आपको मार्जिन मिलने वाला है। इसी तरीके से आटा है। आटा भी डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आपने आटा ला रखा है। अगर अच्छी कंपनी है लाइक आशीर्वाद तो 10% मान के चलना। अदरवाइज तो दूसरी कोई जैसे लोकल कोई ब्रांड है 20% उसमें भी निकाल सकते हो। ठीक है। ये तो हो गया पहला सेक्शन, पूरा कवर मैंने पहला कर दिया। अब ले लेता हूँ बीच वाले सेक्शन को। तो ये आ गया अब मेरा बीच वाला सेक्शन। अब इसमें मैं आप लोगों को मार्जिन बता देता हूँ कितना है। फर्स्ट लाइन छोड़ देता हूँ क्योंकि ये सारा सामान पीछे भी रखा हुआ है। ये देखो, ये सबसे पहले ये कॉस्मेटिक्स का आइटम आ गया सारा टोटली। इसमें मान के चलना आप 20 और 30 के बीच में मार्जिन। 20 से कम तो किसी में भी नहीं है, 20 और 30 के बीच में। इसमें प्लस इसमें और ये नीचे, ये जितने भी इसमें आइटम रखे हैं ना 20 से 30% मार्जिन के रखे, क्योंकि कुछ आइटम ऐसे हैं जिसमें 40 तक परसेंट मार्जिन, और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 10% मार्जिन है। लाइक साबुन में आपको 10% मार्जिन मिलता। पर बाकी जितना भी सामान रखा है ना, परफ्यूम वगैरह, परफ्यूम में तो खैर 50% मार्जिन होता है। बड़े शैम्पू के पाउच होते हैं, बहुत ज़बरदस्त मार्जिन। तो ऑल ओवर मान के चलो कि इसमें आपको 20 से 30 के बीच में मार्जिन मिलने वाला है इस सेक्शन में, जिसमें आपका तेल आ गया, फेस वॉश आ गया, शैम्पू आ गया, साबुन में 10% मार्जिन आ गया। ये क्या है, डेटॉल के पाउच है, शेविंग क्रीम है, 20% से भी ज़्यादा मार्जिन है। काफ़ी आइटम है। तो ऑल ओवर मान के चलो कि 20 से 30% का आपको इसमें मार्जिन तगड़े वाला मिलने वाला है। अब पीछे ले लेता हूँ इसमें। ये देखो, आपके एरिया में मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन सिल्वर रोल, ये सिल्वर पेपर 20% मार्जिन, काला हिट 10% मार्जिन, बड़े पे आपको 20% मिल जाएगा। अब इसके बाद ये मोर्टीन आ गई, मैक्सो आ गई, 20% आराम से। कस्टमर को डिस्काउंट देने के बाद भी 20% मार्जिन आपको इसमें पड़ने वाला है। अब बीच वाली लाइन में मैं इस साइड में आ जाता हूँ। मैगी है, मैगी में आपको 10% मार्जिन मिलने वाला है। इसके बाद नीचे स्टेशनरी का या जब पूजा वगैरह का सामान होता है उसमें आपको 20% मार्जिन मिलेगा। स्टेशनरी में आपको 20% मार्जिन मिलेगा। कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर में सभी में इनमें आपको 20% मार्जिन मिलने वाला। स्टेशनरी में बहुत तगड़े वाला मार्जिन होता है। अच्छा देखो, अगर किसी का काम ना भी चल रहा हो ना, कुछ और हल्का काम है, जैसे मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, ये आइटम रख लेना। स्टेशनरी का आइटम जरूर रखना, आपको वहाँ का मार्जिन ये चीज़ कवर करके दे देती है। 20% से भी ज़्यादा ही मार्जिन है। 20 तो मैं बता रहा हूँ, 30% तक मार्जिन होता है इसमें। ठीक है, चलो अब तीसरी लाइन ले लेते हैं। ये देखो, ऊपर वाले सेक्शन में चले जाओ। ये जैसे बड़ी बड़ी सॉस है, रूह अफ़ज़ा है, 10% मार्जिन ये देगी। ये है 20% मार्जिन आपको दे देंगे। चोकोज है 20%, बोर्नविटा है 15%, नमकीनें है सारी। इसमें पड़ेगा आपको 20 नहीं पड़ेगा, इसमें 17% का मार्जिन पड़ेगा हल्दीराम में 10 रुपीज़ में। अब इसके बाद शुरू करता हूँ मैं फिर यहाँ से। कॉर्नफ्लेक्स 20%, छोटा पैकेट है ये, बड़ा पैकेट हो तो और भी, ये स्कीम में आया हुआ है इसलिए 20% इसमें मार्जिन हमें मिल जाता है।
इसी तरीके से बेकिंग पाउडर 20% है, कॉफ़ी है 10% मार्जिन है, ओट्स है 15 से 17% मार्जिन है, सेरेलेक है, इसमें आपको मार्जिन मिलेगा 16% मार्जिन इसमें आपको मिलेगा। हनी है, हनी अलग अलग ब्रांड के है, जैसे ये झंडू का, इसमें मुझे 40% मार्जिन पे ये मुझे आया हुआ है, तो 20 में और रख के 20 कस्टमर को दे सकता हूँ। अचार है, पचरंगा का अचार है, 20% मार्जिन इसमें दबा के। ग्लूकोन डी है, ग्लूकोन डी मुझे पड़ा हुआ 34% पे, तो 10% अगर मैं माइनस कर दूँ 24 मार्जिन, कहीं नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। बिस्किट है 10% मार्जिन है, इस बिस्किट पे बात कर रहा हूँ, पार्ले जी की पे। और ये चीज़ें हैं जो मतलब जो लोकल वैरायटी की लोकल जो ब्रांड होता है ना, इनमें मान के चलो आप मार्जिन 25% मान के चलो ये चीज़ें, क्योंकि इनमें बहुत तगड़ा मार्जिन होता है। बूंदी होती है, तगड़े वाला मार्जिन होता है, सबसे ज़्यादा मार्जिन यही चीज़ कवर करती है। अब इसके बाद ये आ जाते हैं, ये स्कीम में आए हुए मेरे पास। अगर आप रूटीन में लोगे तो शायद इतना मार्जिन नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे इसमें 30% मार्जिन मिला हुआ है। स्कीमों में ले आता हूँ मैं। बेकरी का आइटम है, सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है बेकरी के आइटम में, 40% तक का मार्जिन होता है बेकरी के आइटम में, सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। इसके बाद बिस्किट है 10% है, ये है 25%, ये टोस्ट है 20%, ये बिस्किट है, इसमें भी मुझे अच्छा खासा 22% मार्जिन मिला हुआ है। अच्छा, अब ये बिस्किट से बेकरी के टोटली जितने भी बेकरी के बिस्किट रखे हुए ना, ये देखो इस सेक्शन में, ये टोटली बेकरी के बिस्किट है, 30% का मार्जिन है सभी में। अब इसके बाद नीचे आ जाता हूँ, टूटी फ्रूटी 20%, ये मूंगफली गिरी 20%, लड्डू 30%, 10% बिस्किट 15%, 20%, 20%, 30%, 40%, नहीं सॉरी 35% है, ये मखाना है सफोला का, रोस्टेड मखाना। इसके बाद नमकीन 20%, बड़ी नमकीन हल्दीराम की, इसमें मिलेगा आपको 13%, 12 से 13% का। अब नीचे आ जाता हूँ, ये देखिए लोकल नमकीनें हैं, जैसे लोकल ब्रांड की कोई नमकीनें होती हैं, इसमें आपको मार्जिन मिलेगा 20%। फिर से बिस्किट पे आ गया 10%, मतलब मार्जिन 10% से थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस पर, फिर आप 10 ही मान के चलो, 12-13% का मार्जिन होता है। अब यूनिबिक के बिस्किट है 30 रुपये रेट है, मुझे ये पड़ा हुआ है 15 रुपये का, तो डबल 50% मार्जिन है इस पर, ये मान के चलो। पतंजलि आपको 10 से 12% ही मार्जिन देती है हर प्रोडक्ट में। इसी तरीके से अब आगे आ जाओ, ये केक वगैरह, मतलब जो बिस्किट्स होते हैं ना, सभी पे आप मान के चलना कि 10 से 12% का मार्जिन होगा। बेकरी वाले आइटम पे आपको 30% तो मान के ही चलना, इतना मार्जिन आपको मिलने वाला है। अब नीचे स्नैक लाइट वगैरह, कुरकुरे वगैरह, लेज वेज जो भी कुछ रखे हैं, इसमें भी आप मान के चलो कि आपको 15% मार्जिन कहीं नहीं गया, 15% मिलता है। अब सबसे लास्ट में चलता हूँ, लास्ट वाले सेक्शन में। सामने देखो ये रखा हुआ है, सरसों का तेल है। चलो पहले सबसे ऊपर से ही ले लेते हैं। डिस्पोजल जितने भी आइटम रखे हैं 30% मान के चलना है इसमें मार्जिन। ऊपर वाले जितने भी आइटम है ना, सभी में 30% मार्जिन। अब इसके बाद बल्ब है 9 वाट का, इसमें मुझे मिल रहा है 30% मार्जिन। मैं ज़्यादा भी ले सकता हूँ क्योंकि बहुत सस्ते पड़े हुए हैं, ओरिएंट कंपनी के। अच्छा, अभी ये आ जाता है ऑल आउट रिफिल आ जाती है, 20% कहीं नहीं गया। गोदरेज गार्नियर कलर 20% कहीं नहीं गया। ये पैम्पर 20% कहीं नहीं गया। अच्छा, इसके बाद फॉर्चून ये रिफाइंड आ जाता है, इसमें आपको शायद 10% भी ना मिले क्योंकि ये कंपटीशन वाली चीज़ें हैं। तेल है, तेल में आपको पड़ेगा 12 से 13% का मार्जिन। इसके बाद डालडा घी है, वही सेम है 12 से 13% का। चावल है ये पैकिंग वाला, इसमें आपको 7 से 8% मार्जिन मिलेगा। अब इसको ये रोस्टेड चना बोल देते हैं, ये खुद की पैकिंग है, तो इसमें आपको 20 से 25% मार्जिन पड़ने वाला है। आटे का जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको, ब्रांड का जो आटा होगा उसमें कम है, अगर लोकल होगा तो उसमें ज़्यादा मार्जिन है। इसी तरीके से सरफ है, सरफ में हमें 10% मार्जिन मिलने वाला, छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो ऑल ओवर मोटा मोटा मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि हमें एक किराना की दुकान में, ग्रोसरी स्टोर में कौन से प्रोडक्ट में कितना मार्जिन मिलता है। अब एक एक आइटम का तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि भाई इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें, लेकिन ऑल ओवर मैंने ये बता दिया कि इन चीज़ों में इतना मार्जिन हमें मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो और बनाऊंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। एक तो ये आइसक्रीम में, दूसरा दूध, दही, लस्सी, पनीर, सभी में आप लोगों को मार्जिन के बारे में बताने वाला हूँ कि इन प्रोडक्ट्स में हमें कितना मार्जिन पड़ने वाला है, ये कितने के पड़ते हैं और कितना हम इसमें सेल करते हैं, कितना हमें मार्जिन मिलने वाला है। तो मेरी ये वीडियो शायद उन लोगों को बहुत मदद करने वाली है जो नई दुकान करेंगे, जिसने नई दुकान करने की सोच रखी है। फिर भी देखो, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ये वीडियो मैं मार्जिन के ऊपर बता रहा हूँ। अब दुकान करने में क्या क्या प्रॉब्लम है, बहुत वीडियो बना रखी है
किसी से दुश्मनाई निकलवानी हो ना तो ये दुकान करवा देना। मैं लास्ट में ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो ये लाइन एक ऐसी लाइन है, आप ना बंध जाओगे इसमें, मतलब पूरी ज़िंदगी इसी में सिमट के रह जाएगी, ऐसी चीज़ है ये। खैर डिमोटिवेट नहीं होना, अगर घर में 2 आदमी है तो काम चल जाएगा, सिंगल बंदे के बस की नहीं है काम। तो आज की वीडियो मैंने बना दी कि कौन से प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है। अब जिस भाई को मार्जिन के बारे में जानना था उसको मार्जिन का मैंने बता दिया। देखो ये मार्जिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा तो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई ना कोल्ड ड्रिंक्स पे, इससे पहले शायद एक वीडियो पहले छोड़ के, तो उस पर बड़े कमेंट आए कि हमें तो इतने की नहीं मिलती, हमें तो महंगी मिलती है। तो मुझे आइडिया हो गया कि ये मतलब हर स्टेट वाइज अलग अलग मार्जिन होगा। खैर तो बाकी चीज़ों के तो मेरे ख्याल में लगभग बराबर ही होंगे। कोल्ड ड्रिंक्स में शायद हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन मार्जिन के ऊपर वीडियो बनानी थी तो आज मैंने वो बना दी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि क्या पता किसी और के भी काम आ जाए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपको कोल्ड ड्रिंक्स दूध प्लस आइसक्रीम के मार्जिन के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।